Hello guys, what is up? I'm Shanika and you are watching Brown Slayers. अगर आप इस चैनल पे न्यू हो और इस चेहरे को पहली बार देख रहे हो then do subscribe our channel. We are two sisters and हम लोग ऐसे कंटेंट डालते रहते हैं और आप लोगों को डिस्टर्ब करते रहते हैं. So today is a messy hair day and today we're gonna be talking about a hair product. This is Blossom Kochar Aroma Magic Oil Balancing Shampoo. और आज मेरे साथ इस शैम्पू का एक्सपीरियंस कैसा रहा इसी के बारे में बात करेंगे. वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दैट विच वर्क्स फॉर यू मे नॉट वर्क्स फॉर मी एंड वाइस वर्सा, क्योंकि हर लोगों का स्किन और हेयर एक तरह का नहीं होता है, बॉडी कॉम्पोजिशन भी एक तरह का नहीं होता है. सो विच डिडंट वर्क फॉर मी माइट बी अ होली ग्रेल फॉर यू, सो प्लीज bear with it. I can only share my experience with the product. After watching the entire video, it's absolutely your decision that whether you wanna go for this shampoo or not. So without wasting any more time, let's jump into the video. So this is a Blossom Kochar Aroma Magic Oil Balancing Shampoo, and first we will be talking about the packaging. I love the cylindrical shape of the bottle, but I'm not fan of the upper portion. क्यों मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन इस तरह का एक बॉटल था मेरे पास, मतलब एक वाटर बॉटल में खरीदी थी CCD से. सो वो मुझे बहुत पसंद है, मतलब इसीलिए ये सिलिंड्रिकल बॉटल मुझे बहुत पसंद है. लेकिन इसका इस वाला जो पोर्शन है ये बहुत ही बेकार है, सिंपली बेकार. क्यों? क्योंकि आई डोंट नो इफ द कैमरा कैन कैच द पैकेजिंग. यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट चीज़ है जहाँ पे पूरा शैम्पू भरा पड़ा हुआ है, ठीक है. यहाँ से प्रेस करोगे तो ये वाला पार्ट ऊपर चला आएगा एंड देन यू कैन पोर द शैम्पू लाइक दिस. सो ये वाला जो टेक्नोलॉजी है ये अच्छा है, लेकिन यहाँ का जो मतलब यहाँ पे इतना सा जगह दिया गया है जहाँ पे शैम्पू आके डिपॉजिट होता है, ये वाला मुझे एकदम पसंद नहीं है. मतलब आई सिंपली हेट दिस बिकॉज ये अभी मैं खोली ना, अभी यहाँ से शैम्पू डिप करना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है. सो आई सिंपली हेट द पैकेजिंग. जब भी मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ यहाँ पे शैम्पू डिपॉजिट हो जाता है और ये मैं ऐसे रखूँ जो जैसे भी रखूँ यहाँ से डिप होता रहता है, मतलब ये निकलता रहता है. अगर मैं कहीं पे ऐसे भी रख दूँ ना, यहाँ से शैम्पू निकल के पूरा जहाँ पे रखी हूँ वहाँ पे गिर जाएगा. मतलब इसीलिए आई हेट द पैकेजिंग, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ करना चाहिए था. देख के बहुत अच्छा लगता है लेकिन यहाँ का जो टेक्नोलॉजी है वो एकदम बेकार है, सिंपल. इसके अलावा पैकेजिंग के पीछे में आपको सारा जो इंग्रेडिएंट्स है एंड ऑल ये सब कुछ मिल जाएगा. वैसे तो यहाँ पे आपके पास हाउ टू यूज़ वाला एक पोर्शन है. देन इसका जो मतलब इंग्रेडिएंट्स है उसमें है एक्वा, टर्मिनालिया, शेबुला, टर्मिनालिया, बेलेरिका, ऐसा कुछ चीज़ें हैं. लेकिन पैराबेन और सल्फेट कहीं भी दिख नहीं रहा है, क्योंकि अरोमा मैजिक एंड ब्लॉसम कोचर का जो ये जो ब्रांड है ये सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री होते हैं, बहुत ही नेचुरल ब्रांड होते हैं, तो इसीलिए शैम्पू में वो सब नहीं है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पैकेजिंग एंड आई लव द ये जो स्टिकर है, इसका जो ट्रांसपेरेंट स्टिकर है ये मुझे बहुत पसंद है. एंड द ग्राफिक्स ऑन द स्टिकर इटसेल्फ आई लव इट एज वेल. Yeah, that's all about the packaging, and now move on to the texture. Now for the texture, ये बहुत ही थिन शैम्पू नहीं है और थोड़ा थिकर साइड में है. आपको मतलब मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकती टेक्सचर, लेकिन थोड़ा थिक है और बहुत ज़्यादा लेदर नहीं होता है, मतलब उतना झाग नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि नेचुरल है. सो इसीलिए उतना झाग नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्लीन कर देता है. ये अपने पर्पस को कितना सॉल्व करता है कितना नहीं करता है इसके बारे में आऊँगी मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो. लेकिन मतलब क्लीन करने का अगर पर्पस सिर्फ होता तो क्लीन कर देता है. तो टेक्सचर हो गया, उतना थिन नहीं है, बहुत रनी नहीं है, थोड़ा थिकर साइड में है. फ्रेग्रेंस इसका बहुत अच्छा है.
येस आई लव द फ्रेगरेंस. थोड़ा ऑयली काइंड ऑफ फ्रेगरेंस है, मतलब आई डोंट नो, मैं उतना मतलब फ्रेगरेंस डिस्क्राइब करने में उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी वो हेयर ऑयल, कुछ टिपिकल हेयर ऑयल की तरह स्मेल है, लेकिन बहुत ही अच्छा माइल्ड सा फ्रेगरेंस है. सो that's about the texture and fragrance. Now the availability and price of the product. Now this is of 200 ml bottle. Price है इसका 215. So according to the quantity and the price, it's very affordable. मतलब उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि this is a dent in your pocket. But I think it's really reasonable for a natural काइंड ऑफ शैम्पू. एंड अवेलेबिलिटी, ये आपको नायका में मिल जाएगा, आपको पर्पल में मिल जाएगा, इनफैक्ट amazon.in में मिल जाएगा. आई विल लिंक ऑल द लिंक्स जहाँ पे ये अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, सो प्लीज़ चेक दैट आउट. Now let's move on to the claims. Let's see what it claims actually. सो फॉर क्लेम्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम 100% फ्री ऑफ पैराबेन, पेट्रोकेमिकल, सल्फेट, टॉक्सिन, इंग्रेडिएंट्स, आर्टिफिशियल कलरिंग एंड फ्रेगरेंसेस. दो आई थिंक सिर्फ आई डोंट नो अबाउट द फ्रेगरेंस कि आर्टिफिशियल कोई फ्रेगरेंस ऐड किया हुआ है या फिर जो नेचुरल चीज़ें हैं ये उन्हीं का फ्रेगरेंस है, आई डोंट नो. बट या फ्रेगरेंस थोड़ा है, मतलब बहुत ओवरपावरिंग नहीं है लेकिन है. So I can nourish your scalp without stripping away the natural oils while still controlling the oiliness in your hair. The plant juice of aloe vera and rita deeply cleanse and condition the hair from the root to the tips. Extracts from triphala, shikakai and henna repairs the damaged hair strands and revitalize hair growth. Now यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहूँगी. इसका जो रेंज है ना, इसमें टोटल 4 और 6 वेरिएंट है. उसमें एक हेयर फॉल कंट्रोल का भी है, यहाँ पे वो लिखा भी है कि हेयर ग्रोथ. लेट मी स्पिल द बिन कि कोई भी शैम्पू आपके हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल कंट्रोल में हेल्प नहीं कर सकता आपको, क्योंकि हेयर फॉल कंट्रोल करने में और हेयर ग्रोथ इंक्रीज करने में कोई भी प्रोडक्ट को आपके स्कैल्प पे एटलीस्ट 2 आवर्स रखना ज़रूरी है. लेकिन कितना देर आप शैम्पू को अपने स्कैल्प में रखने देते हैं? 2 मिनट्स, 3 मिनट मैक्सिमम, नॉट मोर दैन दैट, राइट? सो दिस इज़ एब्सोल्युटली एब्सर्ड कि कोई शैम्पू आपके हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं और हेयर फॉल को कंट्रोल कर रहे हैं. ये कभी हो नहीं सकता. मतलब लिटरली इफ़ आई एम रॉन्ग इन दिस केस देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट आई एम रॉन्ग इन दिस केस. एज पर माई नॉलेज मुझे लगता है ये हो नहीं सकता, सो प्लीज़ लेट मी नो, ओके. सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये बहुत ही मतलब without ripping off all the natural oils and all. लेकिन यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहूँगी. दिस इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ माइन विद दिस शैम्पू. या ये आपके हेयर के जो ऑयल है वो कंट्रोल करता है, डेफिनेटली करता है. लेकिन क्या होता है, मैं अगर आज शैम्पू की तो कल छोड़ के दूसरे दिन I'll have oils in my scalp, okay? तो दिस इज़ माई प्रॉब्लम. ये जो करता है ये सिर्फ स्कैल्प से नहीं, आपके स्ट्रैंड से भी जो नेचुरल ऑयल है उसको भी रिप ऑफ करता है. मतलब येस, इफ़ यू आर फ्रॉम ड्राई हेयर फैमिली और लाइक नॉर्मल हेयर फैमिली देन यू शुड नॉट गो फॉर इट and you should avoid it. or even if आपके hair strand dry है and oily scalp है like me, फिर भी आपको ये avoid करना चाहिए. This will be applicable only for oily hair and oily scalp people, not for dry hair, normal hair or even oily scalp and dry hair girls. Please do not use it. क्योंकि मतलब मैं आज अगर इससे शैम्पू करूँ तो I don't feel that you know, जो होता है ना आफ्टर शैम्पू, मतलब फर्स्ट डे ऑफ शैम्पू इज लाइक वी आर लाइक ऑन दी फ्रोजन काइंड ऑफ एक फीलिंग आता है, लेकिन वो नहीं आता है इसमें, एकदम नहीं आता है. क्योंकि
इतना फ्रिजी बना देता है हेयर को। अगर आपको लगा कि सुबह उठ के कि यू हैवंट ऑयल योर हेयर और कोई हेयर मास्क नहीं लगाए, जस्ट यू वांट टू डू द शैम्पू, you can't do it. You have to follow the entire hair regime to use this shampoo. If you like to oil your hair before shampoo, or if you want to use any hair butter before your shampoo, आपको वो use करना पड़ेगा. Then shampoo, then conditioner, then serum. फिर भी ये frizziness नहीं जाएगा. मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. सो विच वर्क्स फॉर मी माइट नॉट वर्क्स फॉर यू एंड वाइस वर्सा. सो इसका काम है ऑयल निकालना, सो ये ऑयल निकाल देता है. फॉर माई साइड दिस इज अ नो शैम्पू, नो वेरी, आई मीन फॉर माई हेयर टाइप दिस डिडंट वर्क. मे बी आपके साथ ये काम कर सकता है, लेकिन मेरे हेयर पे काम नहीं किया. इफ सो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट इट वर्कड फॉर यू एंड आई विल बी हैप्पी फॉर दैट. कि किसी के लिए तो ये काम किए हैं, सच में डेफिनेटली किसी ना किसी के लिए ये काम किया होगा, क्योंकि इट क्लेम सो मेनी थिंग्स एंड इसका जो ब्रांड है वो बहुत अच्छा है. सो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो कि ये किसी के लिए काम किया है. आई यूज्ड अ लॉट बट फिर भी मेरे लिए तो कुछ किया नहीं. So that's all about the shampoo and my experience with the shampoo. So if you like the content, then do like the video, and also if you want me to try anything else and do a review, then do let me know in the comment section below. And also you can DM me in my Instagram handle, which is mentioned in the description box. So again, if you're watching this for the first time and watching me for the first time, then do subscribe and like the video, and please share the video if you liked it, so that अगर आपके कोई friend इसे use करना चाहे, so they know कि actually ये product कैसा है. And हमेशा की तरह हम लोग next video में मिलेंगे. Till then, take love, bye bye.